टू सेंटियन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे चैप्टर के ऊपर जिसके बारे में आप सभी ने सोचा तो था, बट इन सब चीजों को किस तरीके से हम किस तरीके से याद रख सकते हैं लंबे समय के लिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे दिमाग से बहुत जल्दी स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, चीजों को हम याद नहीं रख सकते। तो मैं उसी का कुछ शॉर्टकट ऐसा लेके आया हूं आप सभी के लिए कि चीजों को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटा छोटा जो टॉपिक होता है, गति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपका, एक स्थिर है। आपको पता है कि ये जो स्थिर है मतलब कांस्टेंट है, वो जब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, जब तक आप उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। पहला पॉइंट ये भी आता है। और दूसरा पॉइंट ये कि समय के साथ उसमें क्या आता है बच्चे, परिवर्तन आता है। इसी को हम गति कहते हैं। जैसे मान के चलिएगा कि जो गति होती है, गति के भी कई सारे प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब ये होता है, जैसे कि मान के चलो पेंडुलम है। पेंडुलम मतलब कोई एक ऐसा, जैसे आपने देखा होगा, घड़ी देखी होगी, घड़ी के अंदर एक पेंडुलम होता है जो कि एक ऐसे करके ऐसे उसमें चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक जगह टिक जाता है। इसी प्रकार से उसमें क्या हो रहा है, वो आवर्त हो रहा है। क्या हो रहा है? आवर्त गति हो रही है। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं झूले का, कि जो झूला होता है वो आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, कुछ समय के बाद आके एक जगह स्टैंड हो जाता है, एक जगह कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय जो गति होती है वो होती है कि जैसे आपने रेलगाड़ी को चलती हुई देखा होगा, जो रेलगाड़ी ट्रैक पे जो चलती है तो वो सीधी गति से चलती है, एकदम सीधा चलती है। कैसे चलती है? सीधी डायरेक्शन में चलती है। और दूसरा एग्जांपल हम इसी तरीके से बता सकते हैं कि जैसे रोडों पे जो भी बाइक, कार और जो भी व्हीकल्स चलते हैं तो वो कैसे चलते हैं, एकदम सीधे चलते हैं, लगातार चलते रहते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं वृत्ताकार गति क्या होती है। वृत्ताकार जो गति होती है, वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जैसे कि हम बोल सकते हैं लट्टू जो होता है, और उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि कोल्हू का बैल जो होता है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले की बात करें तो चीनी और जो गुड़ को बनाया जाता था वो एक बैल के माध्यम से बनाया जाता था। आपको पता है कि जो बैल होता था वो चारों तरफ क्या करता था, चक्कर लगाता था। क्या करता था? चक्कर लगाता था। उसी प्रकार से हम चीजों को बनाकर रख दिया करते थे। इसी प्रकार से एक आती है कंपन गति। कंपन का मतलब होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब वाइब्रेट हो रही है और उसमें गति हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा जो गिटार होती है, गिटार को जैसे ही अपन बजाते हैं तो जो उसके जो वायर होते हैं, जैसे ही अपन वायर को हिलाते हैं उसी प्रकार से उसमें से क्या निकलता है, साउंड उसमें से रिलीज होता है, साउंड उसमें से निकलता है बच्चे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं घूर्णन गति की। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित अक्ष, घूर्णन का मतलब होता है कि पूरी चारों तरफ क्या हो रहा है बेटा, वो घूम रहा है। क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। इसी प्रकार से बात करेंगे एग्जांपल, इसमें क्या हो सकता है, लट्टू की गति और कुम्हार के चाक की गति। जो कुम्हार होता है वो अपना जब कोई बनाता है, मटका हो गया, कोई कप वो हो गया, मतलब जैसे कुछ मिट्टी का जो बर्तन होता है, जब वो बनाता है तो उसको क्या करता है, वो बार बार उसको गति करवाता है, पूरी डायरेक्शन में उसको क्या करवाता है, घुमाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। फोर्स, देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और ये जो रहता है कि आपने जैसे देखा होगा जो बल होता है, बल कैसा है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। बल को विज्ञान की भाषा में समझा जाए तो हम कह सकते हैं जो वस्तु की स्थिति, दिशा, आकार, गति में यदि हमें चेंजेस लेके आना है, उसमें किसी प्रकार का इंप्लीमेंटेशन लेके आना है तो हमें उसके ऊपर क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक ये टेबल है, ये टेबल मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुझे पहुंचानी है या मुझे रखनी है या को मतलब ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये टेबल जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इसके ऊपर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे, जब तक ये हमारी जो वस्तु है वो आगे नहीं बढ़ सकती।
इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्टिकल है, यदि हमें उसका आकार चेंज करना है, उसकी आकार में किसी प्रकार का चेंजेस लेके आना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा, बल अप्लाई करना होगा, जब ही हम उसका आकार चेंज कर सकते हैं और उसकी गति को भी हम बढ़ा सकते हैं। और कोई दिशा चेंज करनी है, जैसे टेबल, मान के चलो टेबल है मेरे पास और उसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जानी है, तो मुझे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं बल लगाने के लिए, आपको पता है दो वस्तुओं का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जैसे मैं हूं और टेबल है, तो दो लोगों का क्या हो रहा है, दो वस्तुओं का आपस में क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, आपस में इंटरलिंक हो रहा है, चीजें कमिट हो रही हैं, जब भी कोई एक्टिविटी या कोई भी क्रियाकलाप आगे बढ़ सकता है। विदाउट एनी वन पर्सन इट इज नॉट मूवेबल एनी डायरेक्शन और फॉरवर्ड एनी डायरेक्शन ऑल्सो। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम बेटा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार से बात करते हैं आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जो बेटा, जो देखा होगा आपने वायरस, वायरस क्या है बेटा, वायरस को ना तो हम सजीव कह सकते ना हम निर्जीव कह सकते, ये बीच की कड़ी है। क्या ये बीच की कड़ी है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं एक्सेप्शन में, जैसे अपन देखते हैं कि जो वायरस जो फैल रहा है मानवों के अंदर, जैसे आपने एचआईवी देखा, और एचआईवी जो वायरस होता है, जो एड्स है, एड्स मतलब जो होता है वो एचआईवी वायरस के थ्रू होता है। एड्स कैसे होता है बेटा, एचआईवी वायरस के थ्रू होता है। एचआईवी का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, और एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाते हैं। आई से मैंने 1 बना लिया, डी से मैंने दिसंबर बना लिया। इसी प्रकार से मैं बता सकता हूं आप सभी को कि जो एड्स है, एड्स के टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, इसके लिए हमें एलिसा टेस्ट करवाना होता है। कौन सा टेस्ट करवाना होता है बेटा, एलिसा टेस्ट करवाना होता है। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं जो एचआईवी जो वायरस हो रहा है, तो ये कौन से वायरस से होता है, ये बेटा ये एक्सेप्शन है, ये आरएनए वायरस होता है। कौन सा होता है, इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें वायरस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्लांट वायरस और दूसरा होता है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसमें डीएनए प्रकार का रहेगा, डीएनए रहता है, और प्लांट वायरस के अंदर आपको आरएनए देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीजों को और भी आगे पढ़ेंगे बेटा, और हर एक चीज का एक अलग अलग फंक्शन देखने को मिल जाएगा, एक अलग अलग सारी चीजों को अपन देखेंगे दोस्त। इसी प्रकार से हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितने ग्राम का होता है। जो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 से ग्राम से लेकर 1450 या 1400 ग्राम तक रहता है। इसी प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है मेल के अंदर, और फीमेल में होता है 4 to 5 लीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कियां क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका हर महीने आता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ साथ उनका जो ब्लड जो होता है वो रिलीज हो जाता है हर महीने। तो इस कारण से इसमें 1 लीटर जो ब्लड होता है वो कम मिलता है और कम पाया जाता है। इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा जानकारी प्रदान कराएंगे। जय